नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल। Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service. रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। मजदूरों का धैर्य टूटा। वेतन विसंगतियों के विरोध में सैकड़ों मजदूरों ने जोजोबेवा नोवोको सीमेंट प्लांट का मुख्य गेट को किया घंटों जाम। वर्कर्स कॉलेज में नियमित पढ़ाई और शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर छात्रों ने प्राचार्य कक्ष का किया घेराव। जीएसटी में जटिलता के विरोध में 26 फरवरी को व्यापारी संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद को सिबमुम चैम्बर का भी समर्थन। एमजीएम अस्पताल में अटेंडर की जेब से 8,000 की चोरी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। और जहरीली गैस के रिसाव से निपटने के लिए शहर में किया गया मॉक ड्रिल। अब खबरें विस्तार से। वेतन विसंगतियों व अन्य मांगों को लेकर मजदूरों ने न्यूवोको विस्ता कॉरपोरेशन यानी जोजोबेवा सीमेंट प्लांट का मुख्य द्वार घंटों जाम कर दिया। करीब 3 घंटे बाद की कंपनी के अधिकारियों ने वार्ता का आश्वासन दिया। टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई न्यूवोको सीमेंट प्लांट गेट को मंगलवार को मजदूरों ने पूरी तरह से जाम कर दिया। वैसे इस जाम को कंपनी के लगभग 4,000 कामगारों ने समर्थन दिया है। बताया जाता है कि पिछले 1 साल से कंपनी प्रबंधन विस्तारीकरण के नाम पर यहां काम कर रहे मजदूरों और कामगारों को न तो नियमित वेतन दिया जा रहा है, न ही पीएफ और न ही ईएसआईसी व अन्य सुविधाएं दी जा रही है। कई दौर की वार्ता के बाद भी नतीजा सिफर रहा। उधर मंगलवार को मजदूरों का सब्र जवाब दे गया और सभी मजदूरों ने कंपनी गेट को जाम कर दिया। वहीं मजदूरों ने साफ कर दिया है कि अब आश्वासन नहीं, अब समाधान चाहिए। साथ ही मजदूरों ने वैसे पदाधिकारी से बात करने का फरमान जारी किया है जिनसे वार्ता के बाद उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। फिलहाल कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई बड़ी अधिकारी सामने नहीं आई है। बताया जाता है कि पिछले 3 महीने से ठेका मजदूरों को वेतन भी नहीं मिला है, न ही कंपनी के ठेकेदारों को आवंटन ही मिला है, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई है। बात यह है कि न्यूवोको का विस्तारीकरण लगभग 1 साल से चल रहा है। जब से प्लांट का विस्तारीकरण हुआ है उसी समय से यहाँ पर न ठेकेदार को बढ़िया से पेमेंट हो रहा है, न मजदूर को बढ़िया से पेमेंट हो रहा है। आए दिन मजदूरों का फोन आता है कि भैया हमारा पेमेंट नहीं मिला, हमारा पीएफ का पैसा नहीं मिला, हमारा ईएसआई नहीं मिला, हमारा एरियल नहीं मिला। हम लोग को ये लगता है कि कल प्लांट कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, मजदूरों को जो स्थिति है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। लोग बाहर से आकर के यहाँ भाड़ा में रह रहे हैं, राशन भाड़ा में उधारी ले रहे हैं, घर में 2 पैसा भेजने की आशा लगा करके आए हैं।
लेकिन यहाँ पर कुछ भी उस तरह से नहीं हो रहा है। मजदूर फ्रस्ट्रेट हो रहा है, मजदूर रात दिन टेंशन में रह रहा है। ये प्रबंधन को विचार करना चाहिए कि जल्दी जल्दी इन लोग का पेमेंट करें। इन लोग का मांग भी हमने पूछा है, ये लोग मांग भी यही कह रहे हैं कि हमारा पेमेंट करा दीजिए। सबसे दुख की बात है कि काम करने पर अगर इसका भुगतान नहीं हो तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है ना। भोपाल गैस कांड तो आपको याद होगा, उसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। इसी तरह की गैस लीकेज के दौरान राहत बचाव कार्य का मॉक ड्रिल शहर में भी किया गया। गैस रिसाव से कैसे निपटना है और लोगों की जान कैसे बचाना है, इसका अभ्यास टाटा स्टील जुस्को, जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने किया। जिंजर होटल में मॉक ड्रिल किया गया। मॉक ड्रिल में बड़ी संख्या में टाटा स्टील के कर्मचारी, जुस्को कर्मी, सुरक्षा गार्ड, पुलिस व राज्य सरकार का अग्निशमन दस्ता शामिल हुआ। करीब 2 घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर ली गई थी। क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। वैसे बिष्टुपुर मेन रोड की आने वाले रास्ते को आदित्यपुर मोड़ से खरकई ब्रिज के रास्ते हाईवर्ट कर वाहनों को पास कराया जा रहा था, जिसकी वजह से अफरा तफरी की स्थिति थी। जगह जगह रोड जाम थे। गोपाल मैदान के पास भी घेराबंदी की गई थी। वाहनों के आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। करीब 2 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाव और राहत कार्य को अंजाम दिया गया। जानकारी हो कि टाटा स्टील द्वारा ऐसी कई तरह की गैसों का प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है जो जहरीली होती है और मानव जीवन के लिए जानलेवा होती है। ऐसे में आपातकाल की स्थिति में इसमें कैसे बचाव किया जाए, इसके उपाय को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। इस पर डिपेंड करते हैं कि गैस कौन सी है और रिसाव उसका कितना है। तो जो आज हम लोगों के फैक्ट्री है उसमें सेफ्टी मेजर्स इतने लिए गए हैं कि जिस तरीके से पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उतनी गैस लीकेज होती नहीं है। आज सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो हैं बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, तो इमीडिएट भी जो भी गैस लीकेज होती है उसका इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाता है। और वो ऑटोमेटिक कट ऑफ की भी सिस्टम है यहाँ पे, जिसका हम लोग टाइम टू टाइम ऑडिट भी करवाते रहते हैं। तो जो आज की हम लोगों ने सिमुलेशन करवाई थी उसमें ये होता है कि एट मैक्स जो है वो 100 से 150 मीटर के दायरे में गैस जो है वो रिसाव होती है और वो इम्पैक्ट करती है। और अगेन गैस की नेचर पे ये डिपेंड करेगा कि कैजुअलिटी कितनी होगी या हादसा कितना होगा। बट आज की प्रिपेयर्डनेस ने हम लोगों को काफ़ी अच्छी सीख दी है और हम लोगों ने एनडीआरएफ के साथ कोलैबोरेट करके ये भी डिसाइड किया है कि चूँकि एनडीआरएफ को आने में टाइम लगेगा तो कैजुअलिटी मिनिमम से मिनिमम हो, उसके लिए जो टाटा स्टील के हम लोग के रेस्क्यू टीम है उसको हम लोग एनडीआरएफ के साथ कोलैबोरेट करके उनको ट्रेन कराएंगे, ताकि उनके वेट करने से पहले ही टाटा स्टील की टीम ना सिर्फ कोल्ड जोन में बल्कि वार्म और हॉट जोन जो होता है गैस इमिशन का, वहाँ पे भी जाकर रेस्क्यू करा सके। छात्र आजसू द्वारा बुधवार को वर्कर्स कॉलेज में जमकर हंगामा मचाया गया। उन्होंने पठन पाठन और शिक्षकों की शीघ्र बहाली की मांग को लेकर प्राचार्य कक्ष का घेराव किया। विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले तमाम कॉलेजों के सभी विभागों में शिक्षकों की घोर कमी है और इस कारण छात्रों को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। आगामी दिनों में परीक्षा होने वाली है और ऐसी स्थिति में छात्र फेल हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि जो शिक्षक पहले थे उनका एग्रीमेंट पूरा हो चुका है और अब वे क्लास नहीं ले रहे हैं और छात्रों की पढ़ाई अवरुद्ध हो रही है, जबकि इसके लिए पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय प्रबंधन दोषी है। इन्होंने 48 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए शिक्षकों की बहाली की मांग उठाई है। वहीं इस मामले में कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि शिक्षकों के बहाली को लेकर छात्रों ने मांग पत्र सौंपा है, जिसे विश्वविद्यालय प्रबंधन को भेजा जा रहा है और वहां से ही अगली कार्रवाई होगी। हाँ, बात कर लीजिए आप। मैं पहले भी आपको सूचना दे चुका हूँ कि आपका सारा जो डिमांड है करीबन विगत 1 वर्षों से कोल्हान विश्वविद्यालय का जो रवैया है पूरे सरकारी महाविद्यालय के प्रति काफ़ी उदासीन है। देखने को ये कोरोना महामारी एक नाम मात्र का एक बहाना हो गया है। किसी भी विभाग में जितने शिक्षक चाहिए उतने शिक्षक है ही नहीं। आखिर ये कारण क्यों है? पहले तो जो 8,000 जिनको सैलरी दिया जाता था वैसे शिक्षक को लाया गया, फिर उनको विश्वविद्यालय ने कहा कि ये पढ़ाने में एलिजिबल नहीं है, जो पीएचडी या नेट क्वालिफाई होंगे वही पढ़ाएंगे, पहले एक को भगा दिया। अब जिनको लाया गया घंटेदार टीचर बना के उनका एग्रीमेंट समाप्त हो गया है, ना वो क्लास ले रहे हैं, जो पहले क्लास ले रहे थे उनको भगा दिया गया।
कि कुछ दिन पहले भी लोग डिमांड दिए थे कि मैथ की टीचर कॉलेज में नहीं है, और मैंने इस डिमांड को विश्वविद्यालय तक भी पहुँचा दिया था। लेकिन पहले एक मैथ के टीचर यहाँ थी जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर है, जिनको अभी मध्याधन टीचर के बहाली होने के बाद उन लोगों को कार्य से विमुक्त कर दिया गया था। और फिर हम लोग प्रयास भी किए थे, लेकिन कोई परमानेंट टीचर यहाँ नहीं है। जुगसलाई की एक महिला एसपी के पास अपनी गुहार लेकर पहुंची। महिला ने साक्षी के एक सुनार पर धोखाधड़ी कर 25,000 और जेवर लेने का आरोप लगाया है। महिला जुगसलाई स्थित पुरानी बस्ती की रहने वाली है, जिनका नाम सुल्ताना बेगम है, और वह जगदीश सोनार के ऊपर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय पहुंचे। मिलने आया हम लोग, मेरे वाइफ के साथ में धोखाधड़ी हुआ है। कौन किया ये जगदीश सोनार 108 नंबर दुकान है उनका, पान लाइन में, साक्षी में। अच्छा। वो एक जनवरी को से ले लिया सामान की, तुम्हारा सामान का दाम 29,000 है, ठीक है, मेरा जमा है, तुमको हम 1 लाख का सामान बना के देंगे। फिर उसके बाद में फिर मार्च में ले लिया, उसमें सामान उसमें 14,500 का लिख के दिया है। उसके बाद जब इतना दौड़ते अभी जो है जब दुकान खोला है तो लॉकडाउन का बोला, लॉकडाउन हो गया तो दीदी हमारा हालत बहुत ख़राब है, हम आपको सामान देंगे। ऐसे करते करते अभी जो है ये जनवरी के वक्त में इसको बोल रहा है कि दीदी हमको ये मेरे घर मौजूदगी में सब बात हुआ है, हमको नहीं मालूम था। बोले दीदी आप हमको 1 लाख रुपये दीजिएगा कहीं। बोले कहाँ से देंगे? बोले ऐसे कीजिए, आपको 1 लाख का सामान देंगे, 25,000 हमको दीजिए। तो बोले इसका आप रिसिप्ट दीजिए हमको। तब बोले रिसिप्ट क्या बात है, सबूत को घर में रख दिए, आपको इतना 20-25 से 30 साल से आपका हमारा लेन देन है, आप 25,000 दीजिए, आपको 1 लाख का सामान बना के हम 13 तारीख को दे देंगे। और उसके बाद पैसे लेने के बाद में 13 तारीख को दुकान बंद कर लिया। जीएसटी की जटिलता के विरोध में व्यापारिक संगठनों द्वारा 26 फरवरी को आहूत भारत बंद व्यापार बंद का सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा की है। जीएसटी में जटिलता और बार बार सरकार द्वारा कानून में संशोधन किए जाने से व्यापारी काफ़ी परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि सरकार को उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि व्यापार के साथ साथ देश का भी विस्तार हो पाए, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने 26 फरवरी को भारत बंद व्यापार बंद का आह्वान किया है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इस बंदी का समर्थन करने का ऐलान किया है। 26 फरवरी को जो भारत बंद व्यापार बंद का जो आह्वान कैट के द्वारा किया गया है, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं करीब 22 अन्य संगठनों ने सबने मिलकर के इस व्यापार बंद का समर्थन किया है। उसी को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और ये बातें हम लोग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इसमें जो जीएसटी में जो जटिलताएं हैं, जैसा अभी हम लोगों ने सबने कहा है, और इसको किस तरह सरलीकरण किया जाए। इस तरह का जो अमेंडमेंट 4 साल के पीरियड में 950 के ऊपर अमेंडमेंट हो चुका है, ये समझ में नहीं आता है कि क्यों इस तरह का अमेंडमेंट बार बार हो रहा है। तो मेन मुद्दा है कि व्यापारी को व्यापार करने के लिए सरकार शांति से काम करने के लिए प्रोत्साहित करे, न कि रोज़ रोज़ अमेंडमेंट करे। और जो जीएसटी के अंदर में किस तरह इसको ईजी किया जा सकता है कि जो व्यापार में सुगमता है, लोग व्यापारी अपना व्यापार आराम से कर सकें। साक्षी आमबागान में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए जिन लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है, उनका ड्राइविंग टेस्ट खुद एमवीआई अवधेश कुमार ने लिया। साक्षी आमबागान मैदान में एमवीआई अवधेश कुमार ने खुद 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चालकों का ड्राइविंग टेस्ट लिया। लाइसेंस के लिए आवेदन देने वालों को वाहन चलाकर दिखाना पड़ा कि वास्तव में वे चलाना जानते हैं या नहीं। बुधवार को कुल 36 लोगों ने टेस्ट दिया, जिनमें अधिकांश लोग पास हो गए। और 4 व्हीलर का 31x25 का घेरा में एक बॉक्स बनाते हैं और उसके अंदर में मोटरसाइकिल है तो उसको अंग्रेजी का 8 बनाकर निकल जाना है बिना पैर रखे हुए। आप चुप रहे भैया। उसी तरह एलएमवी के लिए हम लोग बैक से गाड़ी को अंदर जो है 31x25 का घेरा में अंदर आता है और आगे पीछे करते हुए फिर बैक से ही बाहर उसको निकाल लेना है। मंगला हाट फुटपाथ यूनियन द्वारा बुधवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर आम बागान मैदान में लगे मंगला बाजार को उद्घाटन करने की मांग की है। साथ ही बाजार में साफ सफाई और टॉयलेट की जरूरत की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया गया है। शिक्षित बेरोजगार मंगला हाट यूनियन के दुकानदार कांग्रेस नेता फिरोज खान के साथ उपायुक्त सूरज कुमार को धन्यवाद देने पहुंचे।
उन्होंने कहा कि प्रशासन ने आम बागान में जगह निर्धारित करके काफ़ी अच्छा काम किया है, मगर जल्द से जल्द आम बागान में वेंडिंग जोन को चिन्हित कर देना चाहिए। साथ ही कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो अभी तक सागची बाजार के फुटपाथ पर दुकान लगाते आ रहे हैं, जिनके ऊपर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। से आए हैं, हमारा यूनियन का नाम मंगलाहाट फुटपाथ यूनियन है और हम लोग उपायुक्त से ओपनिंग समारोह जो करेंगे डीजे, उनसे डेट मांगने आए हैं। कब है ओपनिंग? अब उपायुक्त जो डेट देंगे हम लोग उसी में ओपनिंग। परशुराम शक्ति सेना के सदस्यों ने संस्था के 1 वर्ष पूरे होने के मौके पर बारद्वारी स्थित वृद्धाश्रम जाकर उनके बीच भोजन परोसा और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। परशुराम शक्ति सेना का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस उपलक्ष्य में सेना के सदस्यों ने बारद्वारी स्थित ओल्ड एज होम जाकर अपने परिवारों से दूर एकांकी जीवन व्यतीत करने वाले बुजुर्गों के बीच भोजन परोसा गया, साथ ही उनके साथ वक्त बिताया गया। सेना का गठन का उद्देश्य यही था कि ब्राह्मणों की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो खराब है, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शोषित हैं, उसका उत्थान करने के लिए हम लोग श्री परशुराम शक्ति सेना का गठन किए थे। और आज का कार्यक्रम हम लोग का श्री परशुराम शक्ति सेना का 1 वर्ष होने के पश्चात आज हम लोग पहला वर्षगांठ अपना मना रहे हैं और आशीर्वाद भवन में हम लोग बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद से ही समाज में आदमी का किसी का भी उन्नति होता है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family.
बाजार, जी हाँ, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9304617289, 9304249768।